हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और आज हम बात करेंगे डीयूपीएसटी में कुछ उनके साथ ये लिखा रहेगा फिंगरप्रिंट मिसमैच प्रोविजनल फिट, या फिर प्रोविजनल फिट उनके सामने लिखा रहेगा, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं फिंगरप्रिंट की बजाय, हो सकते हैं छोटी मोटी और कुछ हो डाउट, तो इसलिए वो प्रोविजनल फिट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, वो फिट 100% रहते हैं, वो बाहर किसी को नहीं किया जाता है। जैसे पिछली बार मैं अपनी बात करूँ 2024 में जो भर्ती थी, जो 60,244 उसमें भर्ती थी, मेरे फिंगरप्रिंट मिसमैच मेरे भी थे, मतलब कोई भी फिंगर मैच ही नहीं कर रहा था। तो एक फार्म उन लोगों ने भरवाया था और एक दो फोटो लगवाई, साइन कराया, बस उनका वो काम था। मतलब कोई डाउट है तो डायरेक्ट तो फिट करेंगे नहीं, फिंगर मिसमैच बता रहा तो इसका मतलब थोड़ा डाउट था। तो फार्म फिल करा, साइन किया, बस हमारा काम हो गया। और उस जब रिजल्ट आया था तो वहाँ पर लिखा था प्रोविजनल फिट, फिंगरप्रिंट मिसमैच प्रोविजनल फिट। तो इस बार भी कई सारे बच्चे प्रोविजनल फिट होंगे, और उनको कहा जाएगा कि कई सारे भाई बताते हैं वो यूआर में काउंट हो जाते हैं, या फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार मेरा स्कोर ही कम था तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नाम कैसे आ जाएगा। मेरा 195 रहा स्कोर था, और 12 नंबर के आसपास नामलाइजेशन बता रहे थे अंकित भाटी पिछली बार भी। तो 207 स्कोर हुआ था, 216 फाइनल मेरिट लिस्ट गई थी, तो मेरा कैसे आएगा ओबीसी से नाम। तो उस कारण नहीं आया था। और फिंगरप्रिंट मिसमैच का मतलब, अभी डी में जैसे मान लो प्रोविजनल फिट है, तो रनिंग आपसे जब फिजिकल होगा, तो जब रनिंग कर चुके होगे, तो उसके बाद भी एक फॉर्म भराएंगे प्रोविजनल फिट वाला। मतलब जो इस बार भरा उसी बार प्रकार रनिंग में भी भराएंगे। उसके बाद फाइनल में लिस्ट आ जाती है, फिर उसके बाद का प्रोसेस मुझे नहीं पता। लेकिन ये पता है कि वो बच्चे उसी कैटेगरी में काउंट होंगे, और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर नाम है, नंबर अच्छे हैं, तो आपका नाम आएगा। ऐसा नहीं है, वो डाउट रहता है इसलिए प्रोविजनल फिट करते हैं। नहीं तो अगर वो बाहर करना होता, जिनकी हाइट कम है, तो उनको भी प्रोविजनल फिट कर दें, वो सीधा हाइट से बाहर नहीं कर दें, डायरेक्ट बाहर करेंगे। अगर हाइट कम है डायरेक्ट बाहर हो, अगर चेस्ट फुला नहीं पा रहे हो डायरेक्ट बाहर करते हैं। अगर इंग्लिश वाला सेंटर का लगवाए हो ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो सीधा यूआर में काउंट कर देते हैं। प्रोविजनल फिट वहाँ किया जाए जहाँ थोड़ा डाउट, जैसे फिंगरप्रिंट, ऐसे फिंगर मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें बच्चे की क्या गलती है, ये बताओ। तो इसलिए वो फिंगरप्रिंट मिसमैच लिख देते हैं, क्योंकि गलती तो किसी की नहीं, वो स्टाफ की भी नहीं, क्योंकि बाकी बच्चों के फिंगर मैच कर रहे हैं, और उस बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि उसने एग्ज़ाम दिया और फिंगर नहीं मैच करें तो उसकी थोड़ी कोई गलती है। तो इसलिए टेंशन मत लेना, जिन भाइयों का प्रोविजनल फिट दिखा रहा है वो 100% फिट है, वो केवल फॉर्मेलिटी होती है डाउट के कारण, इसलिए उनको कराना होता है। क्योंकि नियम है, अगर ऐसे अगर फिट कर दे, मान लो कोई बच्चा फर्जी हो डाउट वाला, जैसे मान लो, क्योंकि पिछली बार मुझसे पूछ रहे थे आपने ही एग्ज़ाम दिया था या किसी और ने एग्ज़ाम दे दिया था, तो ये सारे डाउट हो जाते हैं, इसलिए वो प्रोविजनल फिट लिखते हैं। और लास्ट तक आपको जैसे रनिंग में भी फॉर्म फिल कराएंगे, और डी में कराया ही होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत मत लेना, आप 100% फिट हो सभी बच्चों की तरह। वो केवल डाउट के लिए प्रोविजनल फिट लिखा जाता है। तो जिन भाइयों का डी हो गया वो रनिंग पर ध्यान दें, और क्योंकि मेन अब आपके हाथ में रनिंग है, बाकी फिर आपके हाथ में कुछ नहीं। एग्ज़ाम था आपके हाथ में, तो आपने अच्छा किया। अब बच्ची रनिंग, वो है आपके हाथ में, मतलब रनिंग आपको क्वालिफाई करना होगा। मेडिकल आपके हाथ में नहीं है, आप किस चीज़ से बाहर होगे वो नहीं पता, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो अपने हाथ में उसको 100% देना है, तो इसलिए अब रनिंग पर ध्यान दो। और बारिश का मौसम है, तो इसलिए डेली अगर नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैं भी डेली नहीं करता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, तो करते रहो बीच बीच में, हर दूसरे तीसरे दिन। इसलिए रनिंग के बाद फाइनल मेरी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद स्कोर कार्ड दे देंगे, फिर मेडिकल हो जाएगा अपना लोगों। और बहुत जल्दी प्रोसेस यही रहेगा कि ज्वाइनिंग देंगे। अब देखो यूपीएसआई की कब तक ज्वाइनिंग कराएंगे, उसी हिसाब से सारी भर्तियों की ज्वाइनिंग होगी। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हो सकता है होमगार्ड की रनिंग करा दें पहले, क्योंकि वो भर्ती पहले से चल रही है। अगर नहीं कराएंगे तो हो सकता है यूपी पुलिस की रनिंग पहले करा दे, होमगार्ड की बाद में। ये भी हो सकता है कोई, क्योंकि उनको भी पता है कि यूपी पुलिस पहले करा दे तो कोई बच्चे जो होमगार्ड वाले हैं, तो अपने हिसाब से उनका सिलेक्शन वहीं पर हो जाए होमगार्ड में। क्योंकि बीच में पता नहीं किस हिसाब से होमगार्ड को करा दिया था, क्रम से कराते तो फ़ायदा सभी बच्चों को मिलता। तो अब देखो, हो सकता है होमगार्ड के बाद में ही करा दें, और यूपी पुलिस पहले भी करा सकते हैं। अगर यूपी पुलिस कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है होमगार्ड वाले बच्चों के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट फिर नहीं बढ़ेगी, देख लेना वहाँ पर भी। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।